नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, यूपीएससी का नाम आते ही दिमाग में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ही घूमता है। लेकिन एक ऐसा सर्विस है जो कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होता है। ये बिना किसी बड़े शोर शराबे के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस रोल निभाता है हमारी इस पूरे यूपीएससी स्ट्रक्चर में। अगर कहें तो इसका जो काम है वो एक बहुत ही यूनिक है। जैसे में आप क्या कर सकते हैं कि ये कोई शोर हल्ला गुल्ला नहीं रहता, ना ही कोई मीडिया कवरेज है, ना ही कोई यूनिफॉर्म है, बट सरकार के हर मिनिस्ट्री का अकाउंट सिस्टम संभालना इसका काम है। यही सर्विस इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस कहलाता है। आईएएस क्या करता है? पॉलिसी बनाता है। आईपीएस क्या करता है? लॉ देखता है। आईएएस ऑडिट देखता है। और आईसीएस क्या करता है? इंश्योर करता है सरकार का पैसा सही तरीके से अकाउंट हुआ या नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि क्या रोल है आईसीएएस का, आईसीएएस वर्सेस आईएएस क्या है, क्लियर डिफरेंस देखेंगे। वर्क प्रोफाइल क्या होता है, रियल ड्यूटीज क्या है, सैलरी, पोस्टिंग, लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, आईसीएएस आपके लिए सही है या नहीं। अगर आपको नॉइज नहीं बल्कि सिस्टम के बैकबोन बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करेंगे आईसीएएस क्या होता है। दोस्तों, अगर इसका आप डिटेल समझना चाहें तो इसका सबसे मेन जो काम होता है वो होता है कि सेंट्रल सिविल सर्विस का ग्रुप ए का कैटेगरी है। आईसीएएस ऑफिसर्स का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी मिनिस्ट्री है उसका जो भी अकाउंटिंग है उसको देखना, बजट एग्जीक्यूशन ट्रैक करना। मतलब जो बजट हुआ है, जो बनाया गया है, वो सही से हो रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्ट सही से तैयार हो रहा है कि नहीं, इन सबको देखना। सिंपल भाषा में आईसीएएस गवर्नमेंट का इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं आईसीएएस के अंडर क्या काम आते हैं, यानी कौन कौन से इसके काम होते हैं। तो चलिए एक एक करके थोड़ा डिटेल्स में आपको बताते हैं। आईसीएएस ऑफिसर्स जो काम करते हैं वो कंट्रोल करते हैं जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी सीजीए के अंडर में आता है। यानी सीजीए आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। डिफरेंस समझिए, आईएएस सीएजी को एक्सटर्नल ऑडिट करता है, आईसीएएस सीएजी को इंटरनल अकाउंट संभालता है। यानी ये दोनों ही चीजें सीएजी से रिपोर्ट में जुड़े हुए हैं। आईएएस एक अलग काम करता है जो ऑडिट देखता है, और ये पूरी अकाउंटिंग देखता है, जो रनिंग सिस्टम है, जो रनिंग ऑपरेशनल है, वो सब। तो सिस्टम को स्मूथ चलाने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। ये दोनों ही कह सकते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दो पिलर्स हैं, और उस पे ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम टिका हुआ है। इंश्योर द सिस्टम रन स्मूथली फ्रॉम द इनसाइड, यही इसका मेन काम है। आईसीएएस बनने का रास्ता क्या होगा? तो सेम वही रास्ता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसी के थ्रू आपको जाना होगा। वही प्रोसीजर होता है जिसमें आप आईसीएएस बन सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन क्या होगा? तो प्रीलिम्स सेम होगा, मेंस भी सेम होगा, इंटरव्यू भी सेम होगा। अब आपके क्या रैंक आते हैं, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसी हिसाब से आपको ये मिलता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप जैसे टॉप रैंक में जाते हैं तो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनते हैं। उसके बाद आईएएस, आईआरएस, फिर आता है आईसीएएस। आईसीएएस एलीट ग्रुप ए का सर्विस का आपका कैटेगरी में आता है, यानी ई कैटेगरी का पार्ट है। उम्मीद है यहां तक समझ गए। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं आईसीएएस ट्रेनिंग में क्या क्या तरह के काम होते हैं। तो सबसे पहले नंबर तो ये जान लीजिए, कॉमन फाउंडेशन कोर्स आपको करना होगा। कहां से करना होगा वो भी यहां पर लिखा हुआ है, LBSNAA, जहां से आप आईसीएए का कोर्स सीख रहे थे, उसकी ट्रेनिंग मिल रही थी, वहीं से मसूरी, जहां से कॉमन फाउंडेशन कोर्स होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट ये भी रहता है, या इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, INGAF, ये सभी संस्थाएं आपको ट्रेनिंग दे सकती हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस, बजट रिपोर्टिंग, PFMS, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रूल, ये ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल सिस्टम ओरिएंटेड चीजें आपको सिखाई जाती है, और ये संस्थान है जो कि आपको ट्रेनिंग देती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेशलाइजेशन आपका क्या रहेगा? स्पेशलाइज आप होंगे पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग में और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, इस चीज के आप स्पेशलिस्ट बनेंगे। आईसीएएस ऑफिसर का मेन काम क्या होता है? आईसीएएस ऑफिसर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स को देखना, उसके अकाउंट्स मेंटेन करना, बजट को मॉनिटर करना, एलोकेट करना, पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पेमेंट ऑथराइज करना, और
उसके सारे एक्सपेंडिचर्स को चेक करना, कहीं ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है, उस चीज के बारे में पता करना और रोकना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करना, मंथली, ईयरली जो भी रिपोर्ट होगा वो सब चीज आपको तैयार करना होगा। पार्लियामेंट रिपोर्ट सपोर्ट करना। फिर उसके बाद से आता है सिस्टम इंप्रूवमेंट, जिसमें डिजिटल फाइनेंस PFMS ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। बिना ICAS सरकार का अकाउंटिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपका गवर्नेंस का, अगर बात करा जाए तो। अब हम बात करते हैं पावर एंड अथॉरिटी का। ICAS की पावर अलग नेचर की होती है, डायरेक्ट पुलिस पावर नहीं होती है, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, ये चीज आपके पास नहीं है। क्या पावर है? तो आपके पास है कि आप पेमेंट रोक सकते हैं, आप फाइनेंशियली इरेगुलेटरी कुछ चल रहा है तो उसका फ्लैग आप मतलब राइज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री को जवाबदेह बना सकते हैं। साइलेंट पावर है लेकिन सिस्टम क्रिटिकल पावर है, यानी कुछ गड़बड़ी, कुछ धांधली हो रही है तो सबसे पहले आप एक्शन ले सकते हैं और उस चीज को रोक सकते हैं। सैलरी और अलावेंस क्या होगा उसके ऊपर आप बात कर लेते हैं। तो जो आपका यूपीएससी के टॉप कैटेगरी का सैलरी रहता है वही ए ग्रुप का भी पूरा रहता है। तो आपको 56,100 प्लस DA HRA ट्रेवलिंग अलावेंस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मेनली आपका पोस्टिंग दिल्ली, स्टेट कैपिटल या मेजर मेट्रो सिटीज में आपका होगा। तो ये आपका सैलरी और अलावेंसेस रहते हैं। अर्बन और कंफर्टेबल आपका लाइफ रहता है, पोस्टिंग बढ़िया जगह पे रहती है। तो सैलरी IAS या फिर IPS या IAAS के जैसे ही रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात कर लूं तो ICAS का बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि फिक्स ऑफिस आवर होता है, क्योंकि आपको कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं करना। ऑलमोस्ट जीरो पॉलिटिकल प्रेशर है, नो लॉ ऑर्डर स्ट्रेस, कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। फैमिली फ्रेंडली रहता है सर्विस आपका। तो डेस्क बेस्ड इंटेलेक्चुअल वर्क कह सकते हैं इसको। प्रिडिक्टेबल रूटीन भी रहता है। अगर आप पीस प्लस रेस्पेक्ट प्लस स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ICAS बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। प्रमोशन और करियर के क्या ग्रोथ होंगे, कैसे आप आगे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहला शुरुआती जो आपका रहेगा वो होगा असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। सेकंड नंबर में आता है आपका डिप्यूटी कंट्रोलर। फिर उसके बाद थर्ड नंबर में आता है ज्वाइंट कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स टॉप में आपका आता है। तो ये कुछ आपके स्टेप्स होते हैं, इसके जरिए आप ऊपर एक एक स्टेप आगे जाते हैं। प्रमोशन स्टडी होता है, प्रमोशन बेस्ड रिस्पेक्ट भी आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। अब अगर थोड़ा सा सिंपली डिफरेंस करें ICAS और IAAS, जो पिछले वीडियो में आपने देखा, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों ही अंडर CAG आते हैं। एक चीज डिफरेंस का है तो एक चीज कॉमन भी है, दोनों अंडर CAG काम करते हैं, ठीक है। आपको CAG मैंने बता दिया हुआ है। फिर उसके बाद से चेक गवर्नमेंट, मैनेज गवर्नमेंट। क्या करता है? ये मैनेज करता है गवर्नमेंट को और ये ऑडिट करता है, ये उस चीज को कंट्रोल करता है। मिशन क्या होता है? एंश्योर मिस्टेक्स डोंट हैपन। ये कहता है कि कोई गलती ना हो, और ये क्या करता है? कोई गलती अगर हो गया है तो उसको पता लगाता है। ऑडिट में क्या होता है? कुछ गड़बड़ी हो गई तो पता चलता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट CAG के अंडर में है, गवर्नमेंट की ऑडिट करता है, ये इसका काम हो गया। इसका काम हो गया, CAG के अंडर तो है ही, गवर्नमेंट का अकाउंटिंग संभालता है। IAAS पूछता है गलत कहाँ हुआ, ICAS सुनिश्चित करता है कि गलती हो ही नहीं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगा? तो यूपीएससी प्रिपरेशन ही आपका यहाँ पर भी चलेगा। यूपीएससी लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी चीजें ज्यादातर कोर क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग GS होना चाहिए, एथिक्स और स्मार्ट ऑप्शन, ये चीजें आपकी पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ICAS एस्पिरेंट्स को एक्स्ट्रा फोकस करना होता है इकोनॉमी पे, पब्लिक फाइनेंस पे और गवर्नेंस पे, इन सारी चीजों पे। पब्लिक के एक्सपेंडिचर को भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है और वो सारी चीजों के ऊपर आपको अच्छे से तैयारी करना होता है। और क्या आते हैं इंटरव्यू से सवाल? पहला नंबर में आपका आ जाता है फिजिकल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से तैयारी करना होता है। इसके बारे में प्रिपेयर करिए, फिर जाकर के आप तैयार रहेंगे। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना होता है, किसके लिए सही है, क्या आपके लिए ये सही है? अगर ये सवाल है तो हमारे पास कुछ सवाल है जिसके जवाब आप खुद से पूछिए। क्या आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग पसंद है? क्या आपको सिस्टम बिल्डिंग में इंटरेस्ट है? लो स्ट्रेस गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर चाहिए? अगर आपको ग्लैमर चाहिए, पावर शो चाहिए, पब्लिक स्पॉटलाइट चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। शुरुआती जो चीजें मैंने बताई, अगर वो चाहिए तो फिर ये आपके लिए है। समझ गए? ICAS आपके लिए है अगर आप अकाउंटिंग से प्यार करते हैं। दोस्तों, ICAS स्पॉटलाइट में नहीं रहता है, लेकिन सरकार की फाइनेंशियल स्पाइन वही सर्विस है।
पॉलिसी आईएएस बनाता है, ऑडिट आईएएस करता है, एग्जीक्यूशन एंड अकाउंटिंग आईसीएएस संभालता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कंप्यूटर बाय विकास सर को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। कमेंट जरूर करिएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के अंडर में और क्या आपका टारगेट है।